Good morning. I am Priyesh Jha, chemistry teacher of Taxila Model Senior Secondary School, Faridabad. Today I am going to start a new chapter for class 10th, and the chapter is metal and non-metal. And in this lecture we will discuss only physical properties of metals and non-metal, and what is metals and what is non-metal, examples of metals and non-metals. At the present time, there are 120 elements discovered, and these elements are is either metals, non-metal, or metalloids. So all these elements are divided into different category. Metals are categorized different from non-metals and from metalloids. So for example, take a periodic table. अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें, सपोज दिस इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. Actually, modern periodic table divided into 4 block. This is S block, first group, and second. This is D and this is P. अगर मैं इसकी बात करूं, it is further divided into 6 part, and this is F block. S block elements generally metal in nature. S block के अंदर जितने सपोज कर लो, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं. इसको हम अल्कली मेटल्स बोलते हैं. एंड दिस इज सेकेंड ग्रुप नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. दिस इज जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जनरली कंटेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अगर एग्जाम्पल की बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे नॉन मेटल्स होते हैं. और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं. ये भी जनरली क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं. और एफ ब्लॉक, ये बॉटम में क्या होता है? एफ ब्लॉक, इसको बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. सो ऑल एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक आर जनरली मेटेलिक इन नेचर, and P block generally contains non-metals. For example, nitrogen, oxygen, सल्फर, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे नॉन मेटल. और उसके साथ साथ क्या होते हैं? इसमें कुछ मेटल्स, मेटलोइड्स भी होते हैं. सो टेक एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलोइड्स. मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलोइड्स. अगर मेटल्स की एग्जांपल की बात करें, देन सोडियम, मैग्नीशियम, कुछ भी ले सकते हैं. नॉन मेटल, ये क्या होता है हमारे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे सारे क्या होते हैं? हमारे नॉन मेटल्स होते हैं. एंड मेटलोइड्स में क्या होते हैं? बोरोन, बोरोन, उसके बाद सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारे के सारे क्या होते हैं? मेटलोइड्स होते हैं. एक्चुअली मेटलोइड्स आर दोज मेटल्स whose properties lies between metals and non-metals. ना तो प्योरली मेटल्स होते हैं और ना ही नॉन मेटल्स होते हैं. देयर प्रॉपर्टी जनरली लाइज बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. नाउ we will discuss generally the physical properties of metals and non-metal, different physical properties of metals and non-metals. So the topic is physical
properties of metals and non-metals. In this topic, we generally discuss different subtopics, and the first topic is physical state. Physical state. Physical state means जो सॉलिड मेटल्स और नॉन मेटल होते हैं जनरली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. दे जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड, लिक्विड और इन अ गैस. सो मेटल्स जो होते हैं ऑल आर सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट मरकरी. यहां पे क्या होते हैं, जो मरकरी होता है जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है Hg, ये जनरली क्या होते हैं लिक्विड होते हैं एट अ रूम टेम्परेचर, बट ऑल मेटल्स आर सॉलिड्स. एंड नॉन मेटल्स exist in solid, liquid and gas. They exist in solid, liquid and gaseous form, but most of the non-metals are gases. होता क्या है, ब्रोमीन वो जनरली क्या होते हैं लिक्विड होते हैं, एंड आयोडीन ये क्या होते हैं हमारे सॉलिड होते हैं. फिर कार्बन ऑल्सो सॉलिड, सल्फर ऑल्सो सॉलिड्स. सो अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी. गैलियम भी एक्चुअली क्या होता है, गैलियम जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है Ga, ये भी क्या होता है हमारे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. तो दो एग्जांपल भी ले सकते हैं, मरकरी एंड गैलियम आर जनरली एग्जिस्ट इन द सॉलिड स्टेट्स एंड नॉन मेटल एग्जिस्ट in solid, liquid and gas. Most of the non-metals are generally exist in the gaseous form, like nitrogen gas N2, hydrogen gas, helium gas. ये सारे के सारे क्या होते हैं गैस फॉर्म में होते हैं. बट इसमें अगर बात करें ब्रोमीन जो कि क्या होते हैं लिक्विड होते हैं. क्वेश्चन आ सकता है गिव वन एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल विच आर जनरली एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट्स. तो क्या होता है हमारे लिक्विड सिर्फ ब्रोमीन क्या होता है सिर्फ लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. आयोडीन जनरली किस फॉर्म में होते हैं सॉलिड, कार्बन भी क्या होते हैं सॉलिड, सल्फर भी क्या होते हैं सॉलिड. सो दिस इज द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इज लस्टर. So generally metals are lustrous in nature. When sunlight or any light fall on the metals, they reflect light और they generally produce अगर कोई भी क्या होता है कि सनलाइट अगर किसी मेटल्स पे इंसिडेंट होते हैं तो वहाँ से क्या होता है साइनिंग प्रोड्यूस होता है, साइनिंग आती है. तो वो जनरली किसका प्रॉपर्टीज होता है किसका मेटल्स का. एंड नॉन मेटल जनरली डू नॉट लस्ट्रस इन नेचर्स. मेटल्स की बात करें तो ऑल आर लस्ट्रस इन नेचर्स. जनरली क्या होते हैं ये लस्ट्रस इन नेचर्स होते हैं. लस्ट्रस का मीनिंग समझ में आ गया. प्रोड्यूस क्या होता है साइनिंग आती है. दे प्रोड्यूस साइन व्हेन एनी light fall on the metals. And non-metals not lustrous in nature. Lustrous in natures. जनरली क्या होते हैं नॉन मेटल्स lustrous in नेचर नहीं होते हैं. बट आयोडीन एंड diamond is also a form of
कार्बन एंड इज हाईली लस्ट्रस इन नेचर। तो ये क्या हमारे एक्सेप्शन है, नॉन मेटल्स सारे नॉट लस्ट्रस होते हैं, बट एक्सेप्शंस कौन से हैं, आयोडीन्स एंड डायमंड। बट मेटल्स क्या होते हैं, ऑल आर लस्ट्रस इन नेचर्स। ओके, नेक्स्ट वन इज malleability. Malleability means any substance which can be converted into thin sheets on beaten known as the properties of malleability. तो metals जो होते हैं, metals are malleable होते हैं, all are made into thin शीट्स। इसको क्या कर सकते हैं, बीट करने के बाद एक थिन शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट इसके भी एक्सेप्शंस होते हैं। जिंक इज नॉट मैलिएबल इन नेचर। ये जनरली क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। इसको हम एक थीन शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बट इसके अलावा जितने भी मेटल्स होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, हम एक थीन शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड नॉन मेटल्स आर जनरली, ये क्या होता है हमारे ब्रिटल इन नेचर होते हैं। इसको हम थीन शीट्स के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते और ये मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो करते हैं, एक्सेप्ट जिंक जो कि ब्रिटल इन नेचर होते हैं। एंड ऑल नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट malleable, they are generally brittle in nature and they cannot be converted into thin sheets. Next property is ductility. Ductility means a substance which can be converted into wires, जिसको हम एक वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम डक्टिलिटी बोलते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। तो जनरली मेटल्स आर डक्टाइल्स होते हैं। ये जनरली क्या होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं। इसको हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी क्या होते हैं, एक्सेप्शंस हमारे क्या होते हैं, जिंक। इसको हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि क्या होता है, ये ब्रिटल इन नेचर्स होते हैं। एंड ऑल नॉन मेटल्स क्या होते हैं हमारे, नॉट डक्टाइल इन नेचर। इसको हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल्स इन नेचर होते हैं, मीन्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। बट ऑल नॉन मेटल्स आर जनरली नॉट डक्टाइल इन नेचर, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू wire. Next property is hardness. Next property is hardness. So all metals are very hard except sodium and potassium. मेटल्स क्या होते हैं, वेरी हार्ड, बट यहां पे भी क्या है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच कैन बी कट विद अ नाइफ। तो ये क्या होते हैं, एक्चुअली सॉफ्ट होते हैं। बट इसके अलावा जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, मेनली सॉफ्ट होते हैं एज कंपेयर टू metals. Okay, next one is melting and boiling point. Melting and boiling points. तो मेटल्स क्या होती है, हाई
boiling point and high melting points. But non-metals जनरली क्या होते हैं? लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. यहाँ पे भी एक्सेप्शंस होते हैं. जितने भी मेटल्स होते हैं दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड. एंड मेटेलिक बॉन्ड एक क्या होता है? हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं. तो बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उसको कन्वर्ट करना क्या होगा? उतना ही डिफिकल्ट होते हैं. इसलिए मेटल्स हैव जनरली हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. एंड नॉन मेटल्स जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट डायमंड. डायमंड की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, जो कि एक्सेप्शंस होते हैं. इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है? लो होती है. ओके. नेक्स्ट वन इज कंडक्शन. कंडक्शंस. सो ऑल मेटल्स, अगर मेटल्स की बात करें, मेटल्स जनरली क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स होते हैं बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी लूज इजिली. इनके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण उस इलेक्ट्रॉन्स को ये इजिली लूज कर देते हैं. और इजिली लूज करने के कारण क्या होता है? ये गुड कंडक्टर्स होते हैं. बट नॉन मेटल ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर होते हैं. बट इसके भी एक्सेप्शंस है. ग्रेफाइट. ग्रेफाइट क्या होते हैं? एक गुड कंडक्टर्स होते हैं और ये इसलिए होते हैं उसके स्ट्रक्चर के कारण. उसके पास क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण जनरली क्या होता है? वो गुड कंडक्टर्स होते हैं. बट इसके अलावा जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. नेक्स्ट वन इज सोनरस. सोनरस का मीनिंग होता है कि जब किसी भी सब्सटेंस पे हम कुछ बीट करते हैं देन उनके बाद क्या होता है? एक साउंड प्रोड्यूस होता है. देन वो प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? सोनरस. तो जितने भी मेटल्स होते हैं जनरली सोनरस इन नेचर्स होते हैं. बट जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉट सोनरस इन नेचर्स होते हैं. अगर उस पर हम बीट करेंगे, किसी हथौड़े वगैरह किसी से मारेंगे तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होने के चांस नहीं होते हैं. बट जितने भी होते हैं हमारे मेटल्स, अगर उस पर हम हैमर वगैरह से क्या करते हैं? हीट करते हैं तो उससे क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है. तो वो प्रॉपर्टी क्या कौन सा कहलाता है? सोनरस कहलाता है. ठीक है. तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? सोनरस होते हैं. और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सोनरस नहीं होते हैं. एंड द नेक्स्ट वन इज alloy formations. Alloy formations means when two different elements combine to form a new compounds generally known as alloy. तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? एलॉय फॉर्मेशंस करते हैं. बट जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके एलॉय बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है. ओके. फॉर एग्जाम्पल एलॉय ब्रास. ब्रास क्या है? हमारा एक एलॉय है जो कि मिक्स किसका है? कॉपर एंड जिंक का. कॉपर प्लस जिंक. जब हम कॉपर और जिंक को मिक्स करते हैं तो एक जो नया सब्सटेंस बनता है वो हमारा क्या है? एलॉय कहलाएगा. और उसका टाइप कौन सा है? ब्रश. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल्स होते हैं उसकी एलॉय बनाने की टेंडेंसी होती है. ऐसा इसलिए होता है कि ऑल जितने भी एलॉय बनाते हैं उनमें मेटल साइज एक्चुअली क्या होता है? एटम साइज क्या होता है? इक्वल होता है. जिसके कारण दे कैन रिप्लेस
the atoms of one element by another elements without disturbing their structure. उस फॉर्म में क्या होता है, स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो एलॉय बनाते हैं. तो एक एलॉय का एग्जांपल कौन सा है, ब्रास है. और ब्रास किससे मिलकर बनाता है, कॉपर एंड जिंक. तो जितने मेटल्स होते हैं उसकी एलॉय बनाने की टेंडेंसी होती है, बट जितने हमारे नॉन मेटल्स होते हैं उसकी एलॉय बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है. एंड लास्ट वन इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस electrons. So metals generally have 1, 2 valence electrons, or you can say 3. But non-metals, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उसके पास कितने होते हैं, 5, 4, 6, 7. ये इनके पास क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो दे हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. ये क्या करेगा, अपना 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके एक नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर लेगा और ये 3, 2, 1 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके अपना नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लेगा, अटेन करेगा. तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ metals and non-metals, and in next class we will discuss the chemical properties of metals and non-metals. And for today, thank you.